हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर देखेंगे और टॉपिक है हम लोगों का काइंड्स ऑफ ए वेक्टर, जिसमें हम लोग 5-6 काइंड्स पढ़ेंगे, यानी वेक्टर का प्रकार पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पढ़े थे कि वेक्टर एनालिसिस का डिफिनेशन क्या होता है। पूरा डिफिनेशन हम लोग क्लियर कर लिए थे एक और से, और आपको उम्मीद है कि कुछ भी डॉट उसमें नहीं रहा होगा। तो सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं और उसका नाम है काइंड्स ऑफ ए वेक्टर। दोस्तों, आप अगर पढ़े भी होंगे तो वेक्टर काइंड्स का, तो आप बहुत सारा वेक्टर काइंड्स पढ़े होंगे, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारा A to Z पढ़े होंगे। लेकिन इसमें हम आज 9, 10 सिलेक्टिव वेक्टर का टाइप पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसमें से देखते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर में सबसे फर्स्ट नंबर में जो है वो है जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर या इसी का दूसरा नाम है नल वेक्टर, और दूसरा जो है वो है प्रॉपर वेक्टर, तीसरा यूनिट वेक्टर, चौथा कोनिशियल वेक्टर, पांचवा कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, सोनेडल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। फ्रेंड्स, आप लोगों को जीरो वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर से तो भेंट हो गई होगी। 11, 12, 9, 10 कहीं भी आप पढ़े होंगे फिजिक्स में या मैथ में ही पढ़े होंगे तो आपको भेंट हो गई होगी। लेकिन आपको सोनेडल वेक्टर एक अलग से बताएंगे, इरिटेशनल वेक्टर, ये दोनों से आपको भेंट नहीं होगी। पैरेलल वेक्टर और परपेंडिकुलर से भी आप लोगों को भेंट हो गया होगा, लेकिन सोनेडल और इरिटेशनल से भेंट नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीरो वेक्टर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुंचे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हेडिंग दिए हैं, इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। जीरो वेक्टर लिखे हैं तो इसका क्या मीनिंग आ रहा है? जीरो वेक्टर का मीनिंग, जीरो जो लिखे हैं इसका क्या मीनिंग आ रहा है? आपको साफ जाहिर होता होगा कि जीरो माना जीरो, जिसमें जीरो वेक्टर होगा और जीरो वेक्टर होगा। तो देखिए, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। क्या? जो बात बोले वही बात आ गया। ए वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। डिनोट जो करते हैं इस तरह करते हैं, जीरो दे देते हैं, उस पर तीर दे देते हैं, एरो। वेक्टर को दर्शाने बताए थे कल, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी डायरेक्टेड लाइन से इसको डिनोट करते हैं। ऐसे इसी पर पावर एरो दे देंगे, इसी को बोलते हैं वेक्टर। ठीक, यही इसी से दर्शाते हैं जीरो वेक्टर। या आप बड़ा सा जीरो दे दीजिए, इतना बड़ा, सीधे आप मोटा करके जीरो दे दीजिए, उसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। ये हो गया जीरो वेक्टर का डिफिनेशन, कि मैग्नीट्यूड जिसका जीरो हो उसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आशा है कि क्लियर हो गया होगा। और या इसी को आप दूसरी भाषा में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वेक्टर हुज इनिशियल, यानी जहाँ से शुरू हुआ, एक लाइन लेते हैं ए, ये बी, जहाँ से शुरू हुआ इनिशियल पॉइंट बोलते हैं उसको। जैसे ए से शुरू हुआ, इसको इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे ख़त्म हुआ इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड, यानी आप बोल सकते हैं कि ये लाइन है ए और इसी से बी भी है, ये जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे आ गया, इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर, यानी इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही जगह हो, दोनों एक साथ हो, इसी को बोलते हैं इनिशियल वेक्टर। पॉइंट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्या? जीरो वेक्टर। अब देखिए, एक नोट लिखा हुआ, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे जीरो वेक्टर का। नोट में सबसे पहले है इट इज एन इम्प्रॉपर वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 में 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2.5 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग हंसे होंगे, 2.5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 8 मार्क का। तो जीरो वेक्टर को जो बोला जाता है इम्प्रॉपर वेक्टर बोला जाता है। इससे क्या जाहिर हो रहा है? साफ, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जीरो वेक्टर को छोड़कर दुनिया में जितना भी वेक्टर है हम लोगों के सामने आएगा, जितना भी वेक्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये सारा जो होगा वो प्रॉपर वेक्टर होगा फ्रेंड्स, प्रॉपर वेक्टर। ये सिर्फ जीरो वेक्टर इम्प्रॉपर वेक्टर है। ठीक, इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, यानी इसका डायरेक्शन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है।
जीरो वेक्टर को आप बता सकते हैं, जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। बताइए डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। आप इसका डायरेक्शन यानी बोल सकते हैं सीधी सीधी भाषा में कि जिस तरह का कंडीशन आएगा उसी तरह इसका डायरेक्शन आएगा। वी कैन फाइंड जीरो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, यानी जिस तरह का कंडीशन आएगा उसी तरह इसको डायरेक्शन इसका डिफाइन होगा। ठीक, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल देखिए, जीरो वेक्टर का एग्जांपल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जहां से खत्म हुआ वहीं पे आ गया, इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। इस कॉल्ड ETC दे देते हैं। जीरो वेक्टर। अब अगला वेक्टर है प्रॉपर वेक्टर। क्या है? प्रॉपर वेक्टर। और प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं वेक्टर अदर देन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। क्या? अभी तुरंत बताए थे जस्ट कि जीरो वेक्टर इम्प्रॉपर वेक्टर है, इसके अलावा जितना भी दुनिया में वेक्टर है सबको बोला जाता है प्रॉपर वेक्टर। तो प्रॉपर वेक्टर का डिफिनेशन साफ जाहिर हो रहा है, आप लोग डिफिनेशन इसका लिखिए। हम इधर का मिटाते हैं ऊपर का। दूसरा मिटा रहे, दूसरा नंबर है इम्प्रॉपर प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर लिखिए, इसका डिफिनेशन साथ साथ लिखते चलिए। वेक्टर, जो बात बोले हैं वही लिखते जाएंगे। वेक्टर अदर देन जीरो वेक्टर आर कॉल्ड वेक्टर अदर देन जीरो वेक्टर are called प्रॉपर वेक्टर। क्या? जीरो वेक्टर के छोड़कर जितना में दुनिया में इस दुनिया में जितना भी वेक्टर है सबको बोला जाता है प्रॉपर वेक्टर। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब थर्ड नंबर, इसमें कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है प्रॉपर वेक्टर का, साफ जाहिर हो रहा है, फर्स्ट से ही निकल गया। अब थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर लेते हैं क्या? यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूनिट वेक्टर थर्ड नंबर है, यूनिट वेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट से साफ जाहिर हो रहा है कि यूनिट माने 1, जीरो माने 1 था, जीरो था, यूनिट माने 1, तो इसका मतलब होता होगा ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिटी होगा। ओनली यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इसी को बोलते होंगे यूनिट वेक्टर। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। A vector whose magnitude is यूनिटी। यूनिटी माना 1 लिख लीजिए ब्रैकेट में, is called
यूनिट वेक्टर। क्या लिखे हैं? इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर लिख दिए, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इसको डिनोट जो करते हैं वो कैसे करते हैं देखते हैं। डिनोटेड बाय एन कैप। इसको क्या बोलते हैं? एन कैप। एन पे अगर ये टोपी जैसा दे देते हैं इसको बोलते हैं एन कैप बोलते हैं। अभी इसका डिफिनेशन देखेंगे। इसको और आगे लिख सकते हैं, देयर आर थ्री फंडा there are three fundamental unit vector I vector, j vector, k vector, collinear to x-axis, y-axis and z-axis respectively, magnitude of I vector बराबर j वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बराबर k वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ। अब एक फिगर बना देते हैं नीचे में, छोटा सा ही बनाते हैं। इसको दे देते हैं x, इसको y, इसको z। ये से यहाँ तक ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ और ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ। एक्स एक्सिस के सामने जो है उसको बोला जाता है आई, वाई एक्सिस के सामने इसको जे बोला जाता है और जेड एक्सिस की तरफ जो है उसको के वेक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये बात जो लिखे हैं, देयर आर थ्री फंडामेंटल यूनिट वेक्टर आई जे के। आप लोगों के सामने तीन फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है। पहला आई जो कि एक्स एक्सिस के समांतर होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा है जे वेक्टर जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, और तीसरा के जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल होता है, कोलिनियर टू एक्स एक्सिस। वही बात लिखे हैं, वाई एक्सिस यानी जे वेक्टर, जेड एक्सिस यानी के वेक्टर रिस्पेक्टिवली। आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वही बात यहाँ लिखे हैं, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोलिनियर आई वेक्टर, वाई एक्सिस के कोलिनियर जे वेक्टर, जेड एक्सिस के कोलिनियर के वेक्टर। ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब फोर्थ नंबर देखेंगे हम लोग कोइनिशियल वेक्टर। क्या देखेंगे? कोइनिशियल वेक्टर। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। तो ऊपर का मिटाते हैं और कोलिनियर हेडिंग देते हैं कोइनिशियल। क्या हेडिंग देंगे? कोइनिशियल वेक्टर। फोर्थ नंबर कोइनिशियल वेक्टर। इनिशियल यानी वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट,
यानी दोनों का जितना भी इनिशियल पॉइंट होगा सब का सेम होगा, उसी को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इसका डिफिनेशन देखते हैं। वेक्टर्स हैविंग same initial point are called co-initial वेक्टर। क्या लिखे? वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कोलिनियर वेक्टर। रुकिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एक फिगर बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका फिगर बनाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो देखते हैं इसका फिगर। एक फिगर का बस एक फिगर का ज़रूरत है, और वो फिगर है, देखते हैं अभी वो फिगर क्या है। ये इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से एक निकला लाइन जिसका नाम देते हैं डी, यहीं से एक और लाइन निकला जिसका नाम देते हैं बी, यहीं से एक लाइन निकला जिसका नाम देते हैं सी। क्या दिए? ए बी सी। देखिए सब लाइंस का एक ही इनिशियल बिंदु है, ये इनिशियल बिंदु है, यहीं से सब लाइन शुरू हो रहा है। तो इसको लिखते हैं हियर ए बी वेक्टर, ये लिखे ए बी वेक्टर, वेक्टर ऊपर लिखिए। अब है ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर आर कॉल्ड आर कोइनिशियल वेक्टर। क्या लिखे हैं? ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। हम लोगों का कोइनिशियल वेक्टर समाप्त हो चुका है। अब चलेंगे कोलिनियर वेक्टर। 5 नंबर क्या है? कोलिनियर वेक्टर। तो 5 नंबर देखते हैं हम लोग का कोलिनियर वेक्टर। इसको मिटा के देखते हैं। अगला हेडिंग देते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब छोटा छोटा है, अब हो जाएगा तुरंत हम लोगों का। कोलिनियर वेक्टर 5वां नंबर। कोलिनियर वेक्टर, ये हेडिंग दिए हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे। कोलिनियर से क्या जाहिर हो रहा है कि एक ही लाइन में होगा। कोलिनियर यानी एक ही लाइन में जो होगा उसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब देखते हैं इसका डिफिनेशन। वेक्टर्स लाइन on the same line or parallel to the same line are called कोलिनियर वेक्टर्स। क्या लिखे हैं? वेक्टर्स लाइन ऑन द सेम लाइन और पैरेलल टू द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। यही लिखे हैं, यानी कोई लाइन है
इसी पे दूसरा लाइन आ गया, इसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, इसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अभी देखेंगे इसका एग्जाम्पल, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, vectors then a वेक्टर बराबर के बी वेक्टर। क्या लिखें? ए वेक्टर बराबर के बी वेक्टर लिखें। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एक लाइन है ए बी, इसी में और एक लाइन है, क्या है? एक लाइन सी। ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, यानी ये इधर से जा रही है यहाँ तक, ये इधर से जाते जा रही है, दोनों एक दूसरे का क्या पैरेलल है, यानी कोलिनियर है। तो इसको लिख देते हैं यार, एक वेक्टर क्या हुआ? ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्या लिखें? ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। अब 6 नंबर है कोप्लेनर वेक्टर। क्या है 6 नंबर? कोप्लेनर वेक्टर। जस्ट इसी तरह है, देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर को 6 नंबर। अब 6 नंबर कोप्लेनर वेक्टर को इसको देखते हैं ऊपर का मिटा के। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? कोप्लेन यानी एक ही प्लेन में होगा, उसी को बोलते होंगे कोप्लेनर। अब 6 नंबर है कोप्लेनर, तो कोप्लेनर को हेडिंग देते हैं। कोप्लेनर वेक्टर। चलिए डिफिनेशन की ओर। वेक्टर्स लाइन ऑन द जस्ट कोलिनियर की तरह, ये सिर्फ यहाँ पे लाइन जो लिखे थे इसमें लिनियर था इसीलिए लाइन दिए थे, यहाँ पे आप प्लेन दे दीजिए, उसके बाद सारा चीज यही हो जाएगा डिफिनेशन। वेक्टर्स लाइन ऑन द सेम प्लेन और parallel to the same plane are called coplanar। कोप्लेनर वेक्टर क्या लिखें? वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। यानी एक ही प्लेन में और एक ही पैरेलल में हो, उसी को बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है कि जैसे अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, यानी 2-3 लेक्चर के बाद, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बराबर 0 हो जाए तो इसी को बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। यानी एक ही प्लेन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 जो होता है वो एक ही प्लेन में होने के कारण 0 होता है। तो देख लेते हैं इसको। इफ
इसको मिटा देते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको जो डिनोट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह डिनोट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो डिफिनेशन क्या लिखे सोलेनोइडल वेक्टर का? ए वेक्टर हुई डाइवर्जेंस इज जीरो इज कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर। सोलेनोइडल वेक्टर लिखे तो इसका सोलेनोइडल वेक्टर जो है इसको देख लेते हैं। डाइवर्जेंस होता है, ये होता है नावला वेक्टर डॉट वेक्टर मत लीजिए आर वेक्टर बराबर अगर जीरो आ जाए तो इसको पढ़ा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। ठीक, ये हो गया सोलेनोइडल वेक्टर। अब परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको शॉर्ट में देख लेते हैं दोनों को। परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोगों का पहले है पैरेलल वेक्टर, 8 नंबर है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ए क्रॉस बी अगर आ जाए बराबर जीरो, ए क्रॉस बी बराबर अगर जीरो आ जाए तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो आ गया इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। आज के काइंड्स ऑफ वेक्टर को हम लोग समाप्त कर लिए, वेक्टर को टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।